કાકાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર. ખબર લઈને કે જોબટનો ઉપચુનાવની આજ નતીજો અને કે તેનું પરિણામ આવી રહ્યું છે. પરિણામ આવી ગયું તેમાં હમણે શરૂઆતી રુઝાનમાં સૌથી પહેલી વાત કરીએ તો સુલોચના રાવત પહેલા રાઉન્ડથી અગાડી ચાલી અને મહેશ પટેલ પુસાડી છે. और आज हमने केतरा राउंड था तो मन भी उतार तो हमने राउंड था करीबन 15 राउंड साली गया, मतलब कि 19 राउंड में 12,700 वोटों, हाँ इनथी वोटों थी अगाड़ी साली रही सुलोचना रावत जो फूलवाड़ी पार्टी ने उम्मीदवार बनावी. ये कांग्रेस थी उतली बीजेपी में आई टिकट ले दी ताकि कि હું માલુમ પડી ગયેલી કે મને કાંગ્રેસથી ટિકિટ નહીં મળે તો તેની આ રીતે ત્યાં તો છોડીને અહીંમાં આવી ગઈ. આ બીની વાત એનથી ભાજપાએ પૂરી મહેનત કરી. ભાજપાના મંત્રી ચાર બડા બડા મંત્રી બી મોટા મોટા મેનેજમેન્ટ છે જ્યાં હુના પદાધિકારી છે ત્યાં બી આવી જોબટમાં પડ્યા રહેલા. તો એવી રીતે આ તેઓની મહેનતમાં રંગ લાવી અને એક કોંગ્રેસ જેવી રીતે મહેનત કરવી હતી. क्योंकि आज ये बात करी कि फूलवाड़ी पार्टी ने 13 अभी हमने नवा अपडेट आयो से कि 13,623 वोटों से आगे चल रही है और 20वां राउंड है. तो ये 20 राउंड पूरा था गया, 10 राउंड जो बाकी से आप 10 राउंड में कितनी कवर करी पाके करे पाए अपने महेश पटेल कांग्रेस न प्रत्याशी से 10 राउंड से तरी राउंड से पूरा तो इना तरी राउंड में केतरो कवर करी भाड़े अन केर तक था. पर हाँ मन लागी नहीं रही क्योंकि हाँ वधार तो वधार जीत घणी पेली के तो फूलवाड़ी पार्टी नो विधायक बनवा लगभग तय थाई रह्यो और जीत थाई रही. आज धनतेरस नो धन से धनतेरस नो धन આવી ગયું मतलब कि चुनाव जीती गयो. जो भी फूलवाड़ी पार्टी नो जो प्रत्याशी हो तो सुलोचना रावत અને તેનો સોરો વિશાલ રાવત કરીને कांग्रेस में टिकट नहीं मिली ત્યાં रिहा फूलवाड़ी पार्टी में तई टिकट मिली और आज बीजेपी ने माध्यम थी जीत मिली रही है. क्योंकि आप 10 राउंड रे 10 राउंड में हेतरी उम्मीद नहीं मिले कि हाँ कांग्रेस हेतरो कवर करी सके અને કે ફટાકડા હોળીના દિવાળીના ખરે દિવાળીના ઠોટાયા ફોડવાના ધનતેરસની આજ પૂજા થવાની. કેમ એમ તો બધા કરે પર આજ બાપડો જે હાર્યો હોય જે હારવા વાળો છે त्यो કેવી રીતે ફટાકડા ફોડે त्यो તો કાંગ્રેસને બરાબર યા તો કાં કમી રહી. એક વાત છે કે જે સંગઠન હોतेલું જે સંગઠન भी एक समय में लागतेलू कि जोबट उपचुनाव में चुनाव लड़े या कईरानो पक्ष करे या कांग्रेस ने साथ करे या बीजेपी ने सपोर्ट करे या किसी ने भी संगठन थी सपोर्ट करे एम विचार चाल्यो. लेकिन एवं थायुं नहीं. जिन हिसाब से जे रुझान आव्या जिन हिसाब से आप देखी रही ने रुझान आव्या से तेना रुझान में स्पष्ट आवी रहा कि भाई कोनी पार्टी मदद अपने कौन संगठन हाँ एक भील सेना जरूर की माहौल एक होती कि कांग्रेस हमने लंबे समय से हम लागते कि कांग्रेस जीते और लास्ट मोमेंट में जैसे कि भूत लेवल के अधिकारी भूत लेवल के कर्मचारी और भूत लेवल के इनके पास जो वो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस में मैनेजमेंट नहीं कर पाई है. दूसरी चीज ये है कि डोर टू डोर चर्चा नहीं हो पाई है. प्रत्याशी अपने एक कोई शेड्यूल नहीं बना पाया कांग्रेस का और इसी वजह से रणनीतिकार भी जो पुराने अनुभवी है नेता है वो फिर अपनी सभाएं और अपने हिसाब से तय करते रहे. लेकिन एक कांग्रेस में जो मैनेजमेंट की कमी रही इस पूरे चुनाव में तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर नुकसान कांग्रेस को इस प्रत्याशी से हुआ. और दूसरी चीज है कि एक मूवमेंट जरूर चला था कि बाहरी को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा और इसी विधानसभा से होना चाहिए तो इस चीज से भी होगा. दूसरी चीज कि कमलनाथ है मुख्यमंत्री है वो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ और कांग्रेस के अध्यक्ष भी है. लेकिन वो लगातार दौरे करना था इन चीज़ों से वो बचते नजर आए. कहीं ना कहीं वो भी एक फेट पड़ा और भीड़ जिस तरह की आनी थी उस समय भीड़ नहीं आ पाई और वो चीज़ें भाजपा ने उस चीज़ का फायदा उठा लिया और कहीं ना कहीं एक प्रभावित शैली थी वो भी एक बड़ा इफेक्ट कर रहा है. क्योंकि एक सीएम ने गांव में रहकर एक कार्यकर्ता की यहाँ रात रुकना सीएम वो बड़ा एक प्रभावित कर पाया भाजपा ने. तो कहीं ना कहीं एक ये भी प्रभावित करने की रणनीति बनी और उसको कागज सही साबित हुई
और इसीलिए भाजपा के पक्ष में ये गया। और दूसरी चीज़ ये है कि लंबे समय से एक करियर की बात की जाए तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वो हमेशा सुर्खियों में रहे, वीडियो वायरल उसके बहुत सारे हुए, या जो भी करते हुए उसके वीडियो वायरल हुए। लेकिन इस तरह के सुलोचना रावल के परिवार से ऐसा कोई ज़्यादा प्रभावित करने वाला कोई सोशल मीडिया हो या इन तमाम चीज़ों पर ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ, और ना कोई ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं उसका भी प्लस बीजेपी को मिला है। इसीलिए इन उम्मीद, और जो लगता था कि बीजेपी में भी बड़े लीडर है, वो जो जोबट विधानसभा की जो दावेदारी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अगर अंदरूनी कलर रहेगी तो सुलोचना रावत के प्रति और उनको नुकसान हो सकता था, ऐसा संभावना था। लेकिन पार्टी के हाईकमान ने अगर ये पहले से इन नेताओं को चेता दिया था, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपका आने वाले समय में राजनीति के लिए दिक्कत हो सकती है, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम आया है। इस तरह की और भाजपा ने 1-to-1 चर्चा करी, चाहे वो प्रदेश के संगठन मंत्री हो या प्रदेश के पदाधिकारी हो या मंत्री हो, शिवराज सरकार के मंत्री हो, उन्होंने भी अपनी रणनीतियों से काम किया है और वही नतीजा आज जोबट विधानसभा में देखने मिला। और ये जोबट वो क्षेत्र है जो आदिवासी इलाकों की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है, यानी कि ये वो कांग्रेस का गढ़ था लंबे समय से, और आज वो भाजपा ने अपने खाते में कर लिया। क्योंकि इस समय उस क्षेत्रों में जेएस और आदिवासी संगठन सक्रिय थे, और ऐसे में हमेशा ये डर था बीजेपी को कहीं ना कहीं इस संगठनों की वजह से कांग्रेस को फायदा मिलता है और बीजेपी को वहाँ नुकसान होता है। तो वो इस बार वो कामयाब कर पाए भारतीय जनता पार्टी। तो अब सीएम नई रणनीति और पीडी शर्मा की नई रणनीति से यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है। ये जोबट उपचुनाव का परिणाम हो रहा है, और जल्द ही इसकी नई, क्योंकि जब इसके ही विशाल रावत और सुलोचना रावत की जब बीजेपी ज्वाइन की, तब एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि भाजपा से टिकट दी जाएगी और उसके बाद मंत्री भी बनाया जाएगा। तो इस तरह के वादे हैं, आखिर वो वादे कब तक पूरे होंगे। हालांकि वो विधायक बन चुके हैं और विधानसभा के सदस्य बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें कांग्रेस क्यों कमजोर रही, क्योंकि कांग्रेस के बड़े लीडर यहाँ पर रणनीति नहीं बना पाए, क्योंकि जिस तरह का माहौल कांग्रेस का था, लेकिन एंड मोमेंट तक वो कामयाब नहीं हो पाए। जो मैंने आपको पहला कहा कि बूथ लेवल की जो कमेटी बनाई थी, बूथ लेवल में जो कार्यकर्ता काम करने थे, क्योंकि एक सरकार और एक प्रत्याशी लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और सामने सरकार रहती है और सामने प्रत्याशी विपक्ष रहता है, वो इतना सरकार और सत्ता तंत्र से थोड़ा प्रभावित भी होता है। हालांकि इस तरह की कोई शिकायतें ज़्यादातर नहीं आई, लेकिन दोनों जनप्रतिनिधियों की ओर से भी, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से, जो आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ एफआईआर और मामला भी दर्ज हुआ था। तो ये जोबट उपचुनाव के आज के परिणाम, आज मैंने भी सिर्फ बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया था कि भैया आपके अपने SMS न्यूज़ पर लाइव क्यों नहीं चल रहे। तो लाइव नहीं चलने का रीज़न भी ये था क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और इसी वजह से अपन हमारे सारे दर्शकों को नहीं बता पाया। फिर ठीक है, अब अपन नई शुरुआत करी है और उसके साथ ही नई के साथ फिर मिलते रहेंगे, और जैसे ही नया जोबट उपचुनाव का अपडेट आएगा तो मैं आपको बिल्कुल खबर लेकर आपके बीच में आऊँगा। तो हेवी इतनी ये बात से कि जोबट में सुलोचना रावत अगाड़ी चाली रही तो मुझे भांभळी लेतो है, या नवा वी राउंड थी गया 10 राउंड बाकी से था, इनमें हूँ कड़ था, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि फूलवाड़ी पार्टी चुनाव जीती रही है। तो हेवी रीते हूँ मुकेश परमार, तमारी बस में फिर हेवी इतनी खबर लेना आवतो रही। काका बाबदान राम राम।